इंग्लिश सीखने का सीरीज हम शुरू करेंगे। तो इसके लिए इंग्लिश सीखने के लिए हमको क्या चाहिए? इंग्लिश बोलने के लिए हमको वाक्य चाहिए। तो ये वाक्य कैसे मिलते हैं? वाक्य कैसे मिलते हैं? हमको शब्द चाहिए, है ना। बहुत सारे जो अर्थभरित शब्द मिला के क्या होता है, एक वाक्य हो जाता है, एक अर्थभरित वाक्य हो जाता है। तो इसीलिए हमको पहले शब्द मालूम करना पड़ता है कि कौन सा शब्द यूज करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं अंग्रेजी में। ये समझने के लिए हमको पहले ग्रामर पार्ट, मतलब ये जो ग्रामर पार्ट हमको पहले समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर करके आज का डे 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सारे ग्रामर पार्ट सिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे शब्दों से, जो बहुत ही हमको इम्पोर्टेंट है शब्द, जिसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे अंग्रेजी में। तो वो शब्द कौन से हैं हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है दिस करके। ये जो दिस है ना, दिस, दैट, दीज, दोस, दिस, इसको हम बोलेंगे दिस। दिस मतलब ए दिस, ठीक है। तो ए है ना, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगुलर क्या है? सिंगुलर मतलब एक चीज के लिए हम इस्तेमाल जो करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, दिस, ठीक है। और ये दिस जो है, अगर कोई भी चीज नजदीक में है, हमारे पास है, इसके लिए हम यूज करेंगे दिस करके। यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो पेन है उसके नजदीक रखा है, इसीलिए हम बोलते हैं दिस इज ए पेन करके। ये क्या है? इज बोलना है, ईच नहीं बोलना है, इसको इज बोलना है, इज। तो दिस बोलते हैं जो नजदीक है, ठीक है। नजदीक के लिए दिस बोलते हैं, दिस इज ए पेन। अगर ये पेन बहुत दूर है या घर बहुत दूर है, तो यहाँ से तो बहुत दूर है, तो इसके लिए दैट बोलेंगे। दैट कैसे बोलना है? ये दैट, THET, दैट करके। तो दैट इज माई हाउस, यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी इज है, क्योंकि ये सिंगुलर है, अकेले के लिए हम दिस दैट बोलेंगे। दिस जो है नजदीक के लिए, दैट जो है दूर जो चीजें हैं, ये व्यक्ति या चीजें, किसी के लिए भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आ गया दीज दोस। दीज मतलब दीज दोस, ये दोनों भी हम बहुवचन के लिए यूज करते हैं। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा जो चीज रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं, उनको हम बहुवचन बोलते हैं, उसको इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। तो दीज दोस यूज करेंगे। दीज मतलब अगेन ये नजदीक के लिए, नजदीक पास में जो है उसके लिए दीज, और प्लूरल के लिए मतलब एक से ज्यादा लोग या चीजों के लिए। दोस्त देखेंगे यहाँ पे दीज आर पेन्स। यहाँ पे पेन्स लगा दिया, यस है ना, तो यस डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे हैं, 1 2 3 है, तो एक से ज्यादा है, तो हम दीज लगा दिया और आर लगा दिया। आर क्यों लगा दिया? जो यस है प्लूरल है ना, पेन्स, प्लूरल के लिए हमने आर लगा दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस के लिए ईस लगाया था। ईस मतलब एक के लिए, सिंगल के लिए, अकेले के लिए। यहाँ पे आर मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा है, तो इसके लिए दीज क्यों लगाया? क्योंकि ये नजदीक है, पास में है, दीज आर पेन्स हो जाता है, ठीक है। और दोज आर रो हाउसेस, ये अगर दूर है तो उसको हम दोज बोलते हैं, और हाउसेस हो जाता है। हाउसेस मतलब बहुत सारे घर, हाउसेस हो जाता है, ठीक है।
दीज पेन्स आर रेड। दीज एक से ज्यादा है ना, दो है तो बहुत सारे हो गए, तो इसके लिए हमको दीज बोलना है। दीज क्यों, ये नजदीक है, पास में है, इसलिए हम उसको दीज बोलेंगे और आर लगाएंगे। आर क्योंकि बहुवचन हो गया, एक से ज्यादा, इसके लिए आर लगाएंगे। दीज पेन्स आर रेड। आई लाइक दीज। आई लाइक दीज या आई लाइक दिस कब आता है, जब भी हम कुछ बात कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक चीज के बारे में पहले से ही बात कर रहे थे, तो उसके ही बारे में हम अब दोबारा से बात कर रहे हैं, तब आप इसको बोल सकते हैं आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। दिस मतलब ये अकेला, अकेले के लिए सिंगुलर, मतलब अकेला, एक अकेली चीज, कोई भी एक सिंगुलर चीज के लिए ये है ना। ये दीज मतलब बहुत सारी चीजों के लिए, आई लाइक दीज। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है ना, हमको बहुत प्रमुख शब्द है। कौन से दिस, दैट, दीज, दोस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस एंड दैट। दिस दैट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और दीज दोस क्या है, प्लूरल है। और ये दिस दीज क्या होता है, नियर बाई, जो पास में जो रहता है उस चीजों के लिए बोलते हैं। दैट दोस जो है फार, मतलब थोड़े ज्यादा एक डिस्टेंस में है, दुनिया में है, तो उनके लिए हम दैट दोस यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये वाक्य, जैसे कि हमको इंट्रोड्यूस करना है, किसी को हमारे बारे में बताना है, तब भी हम दिस दीज यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे, व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या हम किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तब हम दिस इज माई फ्रेंड निशा, दिस इज माई फ्रेंड निशा नाम बता सकते हैं। नहीं तो दीज आर माई फ्रेंड्स। दीज कब आता है, बहुत सारे लोगों के लिए, एक से ज्यादा, बहुवचन के लिए दीज आर माई फ्रेंड्स, बहुवचन है तो आर डालेंगे। ठीक है, तब अगर आपको नाम डालना है तो नाम भी बता सकते हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स निशा एंड गौरव। दिस इज माई फ्रेंड निशा। यहाँ पे अकेले के लिए हम दिस बोलते हैं, और अकेले है तो इज आएगा, दिस इज आएगा, दिस आर आएगा। ठीक है, तो वहां पे आप नाम भी बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स आ जाएगा बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑलराइट, और अगर कॉल पे अगर आप बात करेंगे तो हेलो दिस इज रनी, इज दैट निशा। दिस इज रनी मीन्स आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब आप दिस बोल सकते हैं, दिस इज रनी। जैसे कि आप माय नेम इज रनी बोलते हैं, वैसे आप दिस इज रनी करके आप बोल सकते हैं। और इज दैट काव्या, किसी को आप पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं इज दैट काव्या, मतलब बहुत दूर है ना, इसलिए दैट बोल रहे हैं। दिस के लिए मैं यहाँ पे हूं तो मैं दिस बोलूंगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज के बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ठीक है, एक डे 1 है, पहला दिन का है, और प्रमुख वर्ड्स, प्रमुख शब्द हमने देखा आज। ऐसे ही हम सीरीज करेंगे। आप है ना, अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस सीरीज का वीडियोस आपको हर दिन आते रहेंगे, तो आप नई नई चीज सीखते जाएंगे। क्योंकि हम अभी स्क्रैच से सिखा रहे हैं, अब बेसिक से सिखा रहे हैं। तो बेसिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही बात करना सीखेंगे तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए आपको पहले फाउंडेशन जो है, इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन जो बेसिक है, उसको आपको मजबूत करनी है। ठीक है, तो हम आपको हर दिन एक एक ये वीडियो सीरीज का वीडियोस हम डालेंगे, तो आप देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मैं मिलूंगी दूसरे दिन के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं रनी डिसोजा, ऑथर और इंडियाज फर्स्ट अथॉरिटी बिल्डिंग मेंटर, साइनिंग।